हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सीएसएस के अंदर फॉन्ट टैग स्टाइल और कलर हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। अभी तक हम इस वीडियो के अंदर या हमने अभी पिछले वीडियोस के अंदर जो भी कवर किया वो बॉर्डर सीएसएस और फॉन्ट को सेंटर में कैसे लाया जाता है वो मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी। उसी के अंदर यदि यहाँ पे मेनली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई करनी है, कैसी प्रॉपर्टीज को यूज करना है, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सीएसएस के अंदर फॉन्ट्स क्या होता है, साथ ही साथ टैग स्टाइल क्या रहेगी और कलर्स क्या रहेगा, वो हम इसमें डिफाइन करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फॉन्ट सीएसएस। अब देखिए फॉन्ट यानी कि सीएसएस के अंदर फॉन्ट की बात करें तो हमें क्यों अप्लाई करना चाहिए। कल को यदि आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो इस टॉपिक के अंदर आपको ये सबसे पहले सीखोगे कि फॉन्ट्स कितने टाइप्स के होंगे, कैसे कैसे फॉन्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स होंगे जो आप वेबसाइट से इंस्टॉल भी कर सकते हो। और कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी सीएसएस के अंदर है जो पहले से ही डिस्क्राइब कर रखी है, जिसमें आप फॉन्ट फैमिली लगा सकते हो। मतलब वही फॉन्ट की स्टाइल कैसी कैसी रहेगी, फॉन्ट की साइज क्या रहेगी, फॉन्ट की स्टाइल में आप किस तरीके का फॉन्ट यूज कर रहे हो, फॉन्ट वेट यानी किस तरीके का फॉन्ट वेट यूज कर रहे हो, एंड फॉन्ट कैसा रहेगा, वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे चले तो फॉन्ट फैमिली के अंदर हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले। द फॉन्ट्स फैमिली के अंदर यू कैन सेट व्हाट फॉन्ट विल बी डिस्प्लेड टू एलिमेंट फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें कौन सा फॉन्ट यहाँ पे दिखना चाहिए या हमारी वेबसाइट के ऊपर कैसे सेट होना चाहिए, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देयर आर टू चॉइस ऑफ वैल्यू लाइक फैमिली नेम और जेनरिक फैमिली। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई भी फॉन्ट सेट करने जा रहे हो तो उसके अंदर आपको कई फॉन्ट फैमिली मिलेगी जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। किस तरीके से फॉन्ट सेट किया जाता है तो आइए मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले अपने जो भी यहाँ पे फाइल पड़ी है उसको खोल दीजिए और खोलने के बाद आपका जो भी आउटपुट यानी कि आपने जिस फाइल को बनाया है उसको भी खोल दीजिए। आउटपुट कैसा दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। आइए अपन चलते हैं उस वीडियो के अंदर और यहाँ पे अपनी जो कंपाइलर है वो हम विजुअल कोड बेसिक यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे एक फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले यार देखिए, सबसे ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारा H1 टैग है और उसके अंदर जो हमारा फॉन्ट है वो कम टू माई वेब पेज है। यदि इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो हम H1 टैग के ऊपर आएंगे, यहाँ पे जो कल हमने काम किया था इसी के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट फैमिली। हम यहाँ पे फॉन्ट यदि फैमिली देते हैं तो क्या होगा, फॉन्ट फैमिली जैसे ही आप दोगे तो इसके अंदर मान लो हम यहाँ पे लिखेंगे एरियल। यहाँ पे एरियल लिख दिया। एरियल क्या करेगा तो ये फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज कर देगा। इस तरीके से आप देख सकते हो ये फॉन्ट यहाँ पे बदल गया है। आप चाहो तो यहाँ पे कई सारे फॉन्ट को अलग अलग लगा सकते हो, इस ओके कोई दिक्कत नहीं है, कई सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो वही चीजें यहाँ पे कवर कर रहे थे हम वीडियो के अंदर, जिसमें हमने यहाँ पे देखा कि फॉन्ट फैमिली कैसे अप्लाई करते हैं और साथ ही साथ एरियल लगाया। अब यदि वरंटा फॉन्ट्स यूज करते हैं देन क्या होने वाला है गाइस, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यार देखिए गाइस, यदि आप यहाँ पे वरंटा फॉन्ट यूज करते हो तो अभी शायद आई थिंक मेरे अंदर इंस्टॉल नहीं है ये फॉन्ट, इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा। तो आप यहाँ पे फॉन्ट को चेक कर देना, आपके अंदर जो जो फॉन्ट इंस्टॉल है वो यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। और नहीं पता चल रहा है तो आप बैक आना और बैक आने के बाद फॉन्ट फैमिली यहाँ पे अप्लाई कर देना। एक बार के लिए इसको सेव कर दो पहले, और हमारा फॉन्ट यहाँ पे सेव होने के बाद यहाँ पे जो भी फॉन्ट रहेगा वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यदि आपको लगता है कि मुझे सेपरेटली इसको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे H1 टैग को वापस से टारगेट कर सकते हो और फिर भी आप यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिख सकते हो, तो भी आपका अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉन्ट फैमिली आ गया। इसके अंदर देख सकते हो कई फॉन्ट है। अभी आप लिखते हैं यहाँ पे देखो वरंटा गेनवा टोमा, ये आगे हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ पे अपने पेज के ऊपर गए और इसको रन किया तो आप देखो ये चेंज हो गया और इस पेज की स्टाइल भी चेंज होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया कि किस तरीके से मैंने इस फॉन्ट को अप्लाई करके सिखाया। अब बात करते हैं फॉन्ट साइज क्या होती है। कल को यदि आप यहाँ पे फॉन्ट देख रहे हो तो अभी का फॉन्ट अपना इतना बड़ा आ रहा है, आपको लगता है नहीं यार मुझे थोड़ा छोटा चाहिए या और बड़ा चाहिए, देन आप यहाँ पे चलिए H1 टैग के अंदर फॉन्ट साइज यहाँ पे दे रखी है। अभी इस प्रॉपर्टीज को वहां पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। फॉन्ट साइज यहाँ पे लिखते हैं तो आप देखो इसमें आएगी लार्जर, लार्जर, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स लार्ज। क्या होता है तो गाइस देखिए, जैसे ही मान लो आप एक्सेस लार्ज यूज कर रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, स्मॉल होगी। जैसे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सेस लार्ज यूज करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर क्या चेंजेस रहेगा, छोटी हो जाएगा, अपना हेडिंग छोटा आ जाएगा। साथ ही साथ एक्स लार्ज यूज करते हो तो स्मॉलर बन जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे डबल एक्स यूज किया है, एक्स लार्ज यूज कर दो एंड सेव करके इसको रन करते हैं प्रॉपर्टीज को तो आप देखोगे और छोटा हो जाएगा। वैसे ही यदि लार्जर यूज करते हो तो एक्स स्मॉल हो जाएगा। आइए चलिए इसी टॉपिक के अंदर यदि इसको हटा देते हैं एक्स और सिर्फ लार्ज यूज करते हैं, देन यहाँ पे क्या होने वाला है तो देखिए और स्मॉल पिक्चर हो जाता है यहाँ पे। साथ ही साथ नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे लार्ज, एक लार्ज प्रॉपर्टी और आती है। लार्जर को हटाकर लार्ज प्रॉपर्टी हमने कहा लार्जर अप्लाई नहीं किया था, लार्जर भी अप्लाई कर देते हैं।
और रन करके देखते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ww यहाँ पे सेट हो गया है। तो वैसे ही यहाँ पे मीडियम परसेंटेज लेंथ वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फॉन्ट साइज यदि आप डायरेक्ट देना चाहते हो तो फॉन्ट साइज जितनी भी आप एडजस्ट करोगे उस तरीके से भी सेट हो जाता है। यदि आप इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर रहे हो देन 50 पिक्सल अप्लाई कर रहे हो, देन क्या होगा गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये पूरा जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से दिखने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कवर करेंगे फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल के अंदर अभी टेक्स्ट जो आ रहा है आपका, जैसे नॉर्मली सीधा टेक्स्ट आ रहा है, यदि आप चाहो तो इसको इटैलिक बना सकते हो, अंडरलाइन दे सकते हो, तो देन वो मैं आपको कवर करवाता हूँ। तो मैं यदि यहाँ पे लिखूँ फॉन्ट स्टाइल, तो आप देखो कि आप यहाँ पे इटैलिक, नॉर्मल या बहुत सारी फॉन्ट स्टाइल आ गई है। इटैलिक के ऊपर क्लिक किया, देन सेव किया, और जैसे ही मैं इस प्रॉपर्टी को रन करता हूँ आप देखोगे अपना जो फॉन्ट है वो इस तरीके से रिमेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मल भी है, इटैलिक भी है, ऑब्लिक भी है, आप जैसा यूज कर रहे हो वैसा कर सकते हो। तो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके बताई जो आपने यहाँ पे देखा। फॉन्ट वेट का मतलब क्या है, आपने बोल्ड जरूर देखा होगा, कल को आपने देखा होगा टेक्स्ट यदि फीका लग रहा है तो आप यहाँ पे चले जा सकते हो इस टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ पे आप दे सकते हो एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट के अंदर क्या होता है गाइस, बोल्डन दे दी या बोल्ड दे दी तो क्या होगा, गहरा हो जाएगा। यदि हमारा टेक्स्ट जो है वो एकदम गहरा हो जाएगा, जो एकदम ब्लैक में आ जाएगा। अभी ऑलरेडी ये बोल्ड ही है तो हमें लगाने की वैसे जरूरत तो नहीं है, बट आप इस प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो यदि बोल्ड करना चाहते हो। उसके बाद देखिए फॉन्ट्स के अंदर जैसे अपन जाएंगे तो फॉन्ट्स के अंदर क्या होता है कि लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई जो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो मैंने कल आपको बताया था टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई की जाती है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर एक और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और आती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे हमने यूज किया। इसमें से आप लोअर केस, कैपिटलाइज, यदि कैपिटलाइज करना चाहते हो तो कैपिटलाइज पे क्लिक करके यहाँ पे चले गए और उसको कर दिया सभी कैपिटल्स हो गए, वर्ड जो अपने थे वो कैपिटल बना देगा। साथ ही साथ यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चले तो लेटर स्पेसिंग दे रखा है और लाइन हाइट दे रखा है जो हमने कल यूज किया था। लाइन के बीच में यदि आप यहाँ पे स्पेस देना चाहते हो लाइन हाइट दे सकते हो। मान लो लाइन हाइट आप 5 पिक्सल्स दे रहे हो, देन सेव कर लो, देन गाइस यहाँ पे रन कर लो तो देखिए लाइन के बीच में हाइट कम हो गई और हमारा पेज जो है ऊपर चला गया। वैसे ही यदि आप यहाँ पे देखोगे तो लाइन लेटर स्पेसिंग दे रखी है, लेटर के बीच में कितनी जगह चाहिए वो भी यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो लेटर स्पेसिंग के अंदर मैंने यहाँ पे दे दी 2 पिक्सल, 2 पिक्सल दे दी, इसको रन किया, सेव किया, और जैसे ही किया तो देखो लेटर के बीच में स्पेस बन गया। तो ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने यहाँ पे कवर किया कि किस तरीके से हम फॉन्ट स्टाइलिंग को कर सकते हैं, कैसे सेंटर ला सकते हैं, वो मैंने आपको कवर करवा दिया था। आपको इस वीडियो के अंदर पूरा समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट।